जय श्री कृष्णा। अध्याय 9 का प्रश्न संख्या 8। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। इसने कहा है कि एक पेडेस्टल है। देखिए, ये मैंने पेडेस्टल बना दिया, ये पेडेस्टल बनाया, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। क्या रखी हुई है? मूर्ति। अच्छी सी प्यारी सी मूर्ति है ये देखिए, ये मूर्ति। इस मूर्ति की लंबाई है आपकी 1.6 मीटर। कितनी है? 1.6 मीटर। और मैं देखो, पेडेस्टल को मैं मान रहा हूँ एक्स है। कितना है? एक्स है। और उसने कहा है कि इस भूमि के एक बिंदु से, कोई भूमि का एक बिंदु है, लीजिए ये बिंदु ले लिया, इसका धरातल बना दिया। भूमि के बिंदु से शिखर, यानी कि उस किसका शिखर बोल रहा है? पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। ये पेडेस्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण ये कितना दे रखा? 45 डिग्री। और इसने कहा है कि और इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये दे रखा है इसने 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। और जो सीडी की लंबाई, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? वाई। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिया गया है कि, देखो इसके अंदर उसने पूछा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले दिया गया है कि लिखेंगे कि मूर्ति की ऊंचाई दे रखी। क्या दे रखी है? मूर्ति की ऊंचाई। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण, जिसको मैं मान रहा हूं थीटा। क्या मान रहा हूं? थीटा। जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना है? 60 डिग्री का। और पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा कोण? उन्नयन कोण, जिसको मैं मान रहा हूं थीटा डैश, ये कितना है? 45 डिग्री। ये दोनों ही हमने लिख लिया। अब हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। हम मान लेते हैं इसमें, माना कि, क्या क्या? माना कि पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई, किसकी? पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर, ये कितनी है? एक्स है। दूसरी चीज और मान रहे हैं इसके अंदर हम, सी डी, यानी कि धरातल का बिंदु, बिंदु व एक किसका बिंदु है? पेडेस्टल का पाद बिंदु। पेडेस्टल के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जो सीडी है, ये सीडी कितनी है? माना कि वाई है। कितनी है? वाई। ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये सारा लिखा। उसके बाद में हमारे पास में ये एसी, पूरी लंबाई एसी, जो एसी है वो एसी है 1.6 मीटर। तो ये मूर्ति है और एक्स है ये आपका पेडेस्टल, इन दोनों की जोड़, यानी कि 1.6 मीटर प्लस एक्स। ये सारी चीजें लिख ली। अब इसको सोल्व करेंगे ध्यान से। देखिए, हमारे पास में लंब है और आधार है। तो मैं यह लिख रहा हूं सबसे पहले, टेन थीटा बराबर लंब बटावा में आधार। लिखा, बराबर लगाओ। लंब क्या है? एसी, ये मैंने लिखा एसी। ये 60 डिग्री के लिए लिया जा रहा है। किसके लिए? 60 डिग्री के लिए। पूरा लंबा आएगा 60 डिग्री के लिए, और 45 डिग्री के लिए आएगा पेडेस्टल। पेडेस्टल की जो ऊंचाई होगी वो उसका लंब होगा। आधार दोनों के लिए सेम होगा। तो टेन थीटा एसी के लिए निकाल रहे हैं, तो एसी के लिए पेडेस्टल, ये जो पूरी लंबाई है मूर्ति और पेडेस्टल दोनों की मिला के, और जो आधार है वो है आपका सी डी। 10 लिखा, थीटा का मान कितना था? 60 डिग्री। ये लिखा 60 डिग्री बराबर एसी का मान कितना है? एसी का वो रहा 1.6 मीटर प्लस एक्स बटा सी डी का मान कितना है? वाई।
देखिएगा यहाँ पे टेन 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, या फिर का चिन्ह लगा के लिख रहा हूँ, √3 होता है। ये y का गुणा इस तरफ कर दिया तो ये y पीछे आ गया, √3 y का गुणा इस तरफ कर दिया, या फिर बाद में करते हैं गुणा, √3 इसका मान लिखा, देखो 1.6 मीटर प्लस x बटा में y। अब ये y है, इस y का गुणा इस तरफ करता हूँ, तो √3y बराबर 1.6 मीटर प्लस x, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण, समीकरण 1। अब मैं लेता हूं वापस 45 डिग्री के लिए टेन थीटा डैश, 45 के लिए थीटा डैश था ना, डैश लिया, ये हो जाएगा लंब बटावा में आधार, दोनों लिखे बराबर। लंब का मान कितना है BC, ये लिखा मैंने BC। आधार कितना है आपके पास में CD, ये लिखा CD। टेन थीटा डैश का मान 45 डिग्री, BC का मान कितना है X, CD का मान कितना है Y, लिख लिया। टेन 45 का मान होता है 1 और x बटा y इस तरफ है, y का गुणा 1 से किया y बराबर में x, ये आया समीकरण नंबर 2। आपको यहाँ लिखना समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो मान रखेंगे हम, इस तरफ लिखेंगे सारे मान। समीकरण 1 ये रहा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे √3 है, √3 लिखा, y की जगह समीकरण 2 से मान लिखा, y बराबर x, y की जगह कितना है x बराबर, ये कितना है इधर 1.6 मीटर प्लस का x है, देखो √3 x, इस प्लस x को इधर लाया तो माइनस का x बराबर 1.6 मीटर। अब देखिए दोनों में x है, x को मैं ले रहा हूँ कॉमन, x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1, x बार आ गया, √3 बचा, माइनस का माइनस x बार आया, 1 बचा, बराबर 1.6 मीटर। अब देखिए x का तो x लिखा, 1.6 का 1.6 मीटर, √3 माइनस 1 गुणे में था, इधर गया तो भाग में, वापस x लिख रहा हूँ, 1.6 लिखा, मीटर लिखा, √3 माइनस 1 लिखा, ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1 का, रुकिएगा यहाँ पे, हाँ सही जा रहा है अभी तक, तो √3 प्लस 1, देखिएगा x बराबर 1.6 का 1.6 मीटर, मीटर को पीछे लगा लेते हैं, √3 प्लस 1 बटावा, देखो यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी की प्रमेय लगाते हैं, तो a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटावा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, x बराबर 1 पॉइंट, पीछे मीटर चल रहा है इनके, ठीक है, 1.6 और साथ में है आपके पास में √3 प्लस 1 बटावा में 3 में से 1 गया 2, 2 के पारे से इसको काटेंगे, 2 के पारे से इसको काटा 16 को, तो 8 आया, एक संख्या बाद पॉइंट है, पॉइंट लगाए, आगे 0 लगा, ये है √3 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी है 0.8 गुणे में √3 प्लस 1, अतः पेडेस्टल, किसकी, पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई x बराबर 0.8 √3 मीटर चल रहा है, √3 प्लस 1 मीटर, उत्तर, देखिए उतार लीजिए इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्न के लिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।